45 व्यक्तियों की पंक्ति में सोहन और मोहन के बीच 12 व्यक्ति। इसमें ये नहीं स्पष्ट है कि सोहन के बाएं मोहन होगा या सोहन के दाहिने मोहन, ये तो नहीं स्पष्ट था। इसलिए इस क्वेश्चन का 2 आंसर बनेगा। सोहन और मोहन के बीच 12 आदमी। बाएं छोर से सोहन 22वें नंबर पर है, यानी 21 के बाद एक 22, टोटल 45 है। तो 21 एक 22 और 12 34 और 10 34 एक 35 और 10 45। एक ये कंडीशन बनेगा। इसके अनुसार बाएं से वह 22वें नंबर पर सोहन है, तो इधर 21 आदमी चाहिए। 12 और एक 13, 8 21, तो टोटल 8 एक 9, 12 9 21 और एक 22 हुआ, तो 23 इधर रहेगा तो 45 हुआ। क्वेश्चन अब यह है कि दाहिने छोर से मोहन का नंबर क्या है, बतलाओ। इस केस में 10 और 1 11, चाहे तो वह 11वें स्थान पर है, और इस केस में 23 एक 24, 12 36 और 1 37 नंबर पर है। तो आंसर 11वें स्थान पर या 37 पर है, क्योंकि यहां पर यह नहीं क्लियर था कि मोहन के दाहिने सोहन बैठेगा या मोहन के बाएं सोहन, स्पष्ट नहीं। ए और बी के बीच 8 व्यक्ति है। ए के दाहिने भी हो सकता है, ए के बाएं भी हो सकता है। आप प्रयास दोनों करें। ए इज 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये इस तरफ से 9th है, 8 के बाद 9, ठीक है। लेकिन इस केस में ए के इधर 8 आदमी ही चाहिए, और यहां ए के इधर 9 तो पहले से बैठा हुआ है। इसका ये मतलब हुआ ये पॉसिबल नहीं हुआ, ये कंडीशन यहां पॉसिबल नहीं हुआ। यानी हमेशा दोनों कंडीशन पॉसिबल हो जाए, ऐसी बात नहीं। एंड बी इज 10th फ्रॉम राइट हैंड, इधर से बी 10th है, तो 9 के बाद एक, ये 10th हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कैंसिल हो गया, अब तो सिर्फ वो बच गया। तो 8 एक 9, 8 17 एक 18 और 9 27 हो जाएगा। तो टोटल कितने लोग प्रेजेंट हैं, कंफर्म इस। देखिए, जब 2 कंडीशन बनता है तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम करते थे, ये आप सीखे। जैसे इसके पहले भी हम लोग वैरायटीज बनाए थे, और उस समय आपसे हम मैक्सिमम मिनिमम कहते थे, तो 2 आंसर आता था, तो 27 या 15, तो मैक्सिमम ये और मिनिमम ये। लेकिन जब एक ही क्वेश्चन
एक ही सीक्वेंस बन रहा है, उस केस में टोटल भी पूछेंगे तो 27 जवाब दीजिएगा, और अगर आपसे मैक्सिमम भी पूछते तो आप 27 ही जवाब दीजिएगा, और मिनिमम भी पूछते हैं तो आपका जवाब 27 भी रहे। मैक्सिमम भी 27, मिनिमम भी 27, टोटल भी 27, जो रहेगा वो 27 ही रहेगा। Okay? इस बार ज्यादा आदमी का जिक्र है, तो आपको पहले भी जैसे बतलाए कि जब दो आदमी रहे या दो से ज्यादा भी रहे, तो सबसे पहले उनके लिंक को यूज करना चाहिए। There are 3 persons between A and B and 5 persons between B and C. इस तरह का जब भी दो से ज्यादा आदमी रहता है, 3 या 4 या 5, तो आपसे ना टोटल कभी नहीं पूछेगा, आपसे या तो मैक्सिमम पूछेगा या मिनिमम पूछेगा। हम लोग दोनों का तरीका सीखते हैं, टोटल क्यों नहीं पूछेगा वो भी जान जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए जो 30 सेकंड में बनाना है, वहां एग्जामिनेशन में टोटल अगर पूछ देंगे तो 2 मिनट लगा देगा यही क्वेश्चन सॉल्व करने। टोटल नहीं पूछेगा इसमें। देखिए कैसे बनेगा। हम अभी मैक्सिमम का तरीका सीख रहे हैं। मैक्सिमम के विषय में आप ये शब्द भी यूज करते हैं, एट मोस्ट। लिंक वाला इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। देयर आर 3 persons बिटवीन A एंड B एंड 5 persons बिटवीन B एंड C। जब मैक्सिमम कहेगा तो फैला कर लिखना, जितना फैला सकते हैं फैला दीजिए, और मिनिमम कहेगा तो जितना उसी में एडजस्ट कर सकते हैं एडजस्ट। बस यही ध्यान दें। हम अभी मैक्सिमम बना रहे हैं। देयर आर 3 persons बिटवीन A एंड B। ए यहां रखते हैं, बी यहां रखते हैं। ए और बी के बीच में 3 आदमी, बी और सी के बीच में 5 आदमी। ए बायां छोर से, अब ऊपर से पढ़िए, ए बायां छोर से 12वें नंबर पर है, 11 के बाद एक 12, और सी दाहिने छोर से 14 नंबर पर है, यानी 13 के बाद एक। हो गया आपका मैक्सिमम का आंसर तैयार। 11, एक 12, 3 15, एक 16, 5 21, और एक 22 और 13 35। तो एटमोस्ट जब आपसे पूछ रहे थे, इसका आंसर हो गया 35, यानी इससे अधिक नहीं जाएगा। जब आपका क्वेश्चन मिनिमम में पूछता है, मिनिमम कहा जाएगा
तब उस केस में आप क्या कैसे सॉल्व करेंगे? मिनिमम यानी एटलीस्ट, कम से कम। ए से बाएं छोर से ए 11 नंबर पर है, 12 नंबर पर है, यानी 11 के बाद। तो क्या करेंगे, इन लोगों को इधर बैठा देंगे, क्योंकि इधर 11 कुर्सी लगी हुई है। तो उसमें 3 1 4 1 5 4 9 1 10 कुर्सी पर तो बैठ जाएगा ये लोग। इधर एक कुर्सी रहेगा। तो बोलिए अब इधर से ए 12वें नंबर पर भी आ गया। 1 2 2 5 2 7 1 8 3 11 और 1 12। और सी के दाहिने 13 आदमी चाहिए। 5 1 6 3 9 1 10 और 3। देखिए आपका इंफॉर्मेशन इस पर भी फुलफिल हो रहा है। बी, ए और बी के बीच 3, बी और सी के बीच 5, ए बाएं तरफ से 12वें नंबर पर और सी दाहिने तरफ से 14वें नंबर पर है। इस केस में टोटल आपके पास 11 1 12 और 3 15, यानी ये 15 आदमी में भी काम हो जाए। ये रहा मिनिमम। तो जब आपसे मिनिमम पूछेगा तो आप ये काम करेंगे, यानी ए बायां छोर से रहा 12 नंबर पर, उसको यूज किया, उससे रिलेटेड डेटा फैला देंगे तो मैक्सिमम होगा, और उसी में एडजस्ट कर देंगे तो मिनिमम। अब ये क्वेश्चन टोटल क्यों नहीं पूछा जाता है? क्योंकि इसमें सिर्फ यही 2 आंसर नहीं होगा। आपका जो इंफॉर्मेशन दिया है ना, इसमें और भी आंसर बनेगा। देखिए और क्या बनेगा वो सी। ए यहां है 11 आदमी के बाद। ए और बी के बीच कितने लोग हैं? 3। बी के बीच 3, हम इधर बैठा सकते जाएगा। बी और सी के बीच कितना? 5। इधर नहीं है, इधर तो बैठा दिए, उधर बैठाते हैं। 3 1 4 1 5, और सी के उधर 13 आदमी चाहिए। बोले ये अरेंजमेंट भी तो मेरा आंसर दे देगा। तो आपके पास है 11, इसके इधर 3 1 4 7, 11 हटा दीजिए। 7 1 8 3 11 1 12 1 13 1 14 और 13, यानी ये 27 आदमी में भी सीक्वेंस। एक और सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। देखिए ए यहां रखते हैं, बी यहां रखते हैं और सी यहां रखते हैं। ऐसे भी हो सकता है। ए और बी के बीच 3, बी और सी के बीच 3 1 4 1 5। ए के बाएं तरफ में 11 आदमी चाहिए। 1 2 10 11 हो गया। और सी के दाहिने 13 चाहिए। 1 2 3 2 5 1 6 और 7 13। बोले इसमें भी मेरा काम हो जाएगा। तो 9 1 10 1 11 1 12 3 15 1 16 और 7। तो ये 15 से बड़ा ही है और 35 से छोटा है, तो मैक्सिमम मिनिमम में तो नहीं जाएगा। तो अगर आपसे हम इसमें टोटल पूछे होते तब तो आंसर 15 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, और 27 भी हो सकता है, और 35 भी हो सकता है। इसलिए टोटल नहीं पूछेगा ना। एक क्वेश्चन के लिए इतना 4 बार तो नहीं बनाने के लिए वहां रहेगा। इसलिए जब भी मोर देन 2 पर्सन्स होता है, चाहे तो मैक्सिमम पूछा जाता है या क्लियर।
इस तरह के इंफॉर्मेशन में जहां लिंक भी है और क्लियर भी है, उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। इस तरह का जब आपको 4 5 6 आदमी का नाम रहे लेकिन एकदम क्लियर है दाएं बाएं, तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो भी है उससे शुरू करना चाहिए। पी के दाहिने 12वें स्थान पर क्यू है। पी दाहिने 12वें स्थान पर क्यू है, यानी 11 के बाद 12 होता है, अर्थात यहां से 11 आदमी के बाद ये रहेगा दाहिने 12 क्यू। जिसके, देखिए अगर आपके क्वेश्चन में जिसके या जो ये शब्द अगर प्रयोग किया गया, इसमें आपका या हूं ऐसा शब्द अगर प्रयोग किया गया, तो बाद का इंफॉर्मेशन उस आदमी के लिए होगा जिसका नाम जिसके के पहले आया है, यानी क्यू के लिए। क्यू के बाएं 8वें स्थान पर आर है। बोले क्यू के बाएं अगर 8वें स्थान पर आर है तो 7 के बाद ये 8वां, बीच में 11 है तो 7 1 8, ये 3, यानी ये वाक्य ऐसे बनेगा। तो आप क्या करते, उसको जब लिख रहे थे ऐसे रखते, इसके इधर आपका आर होता 7 के बाद हर, और ये इस तरफ जाता है, यहाँ पर 11 के बाद है तो 7 1 8 और 3 1। ये अब ऐसे क्लियर हो गया आपका अरेंजमेंट। पहला सेंटेंस में जिनका नाम आएगा उसको अरेंज कर दीजिए। इसके बाद हमेशा रिलेटेड सेंटेंस लेने का प्रयास कीजिए। रिलेटेड का मतलब इनके नाम से मिलता जुलता जो भी रहेगा। पी आर क्यू, बोले पी आर क्यू से रिलेटेड ये, एस के दाहिने 5वें स्थान पर टी है, तथा, अगर तथा और लेकिन यानी एंड और बट, अगर इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है तो जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, यानी बाएं दूसरे स्थान पर क्यू है, वो इसके लिए यूज, जिससे सेंटेंस शुरू हो, यानी एस के बाएं दूसरे स्थान पर क्यू ये रहेगा। तो एस के बाएं दूसरे स्थान पर क्यू और एस के दाहिने 5वें स्थान पर टी। एस के दाहिने 5वें स्थान पर टी। क्या लिखा हुआ है? एस के बाएं दूसरे स्थान पर क्यू। एस के बाएं अगर दूसरे स्थान पर क्यू है, एक आदमी के बाद ये एस के बाएं दूसरे स्थान पर क्यू। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, लिंक तो मैंने कर दिया लेकिन लास्ट में इंफॉर्मेशन में गड़बड़ी है। तो एग्जामिनेशन में कभी कभी ना टेस्ट ऑफ आजकल देखिए, आजकल टेस्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है, आजकल टेस्ट ऑफ एलिमिनेशन है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जानता है तरीका सॉल्व करने का, कैसे छांटा जाए। एक आध क्वेश्चन परीक्षा में जानबूझ करके ऐसा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जो इंफॉर्मेशन सही नहीं रहेगा, आप उसमें उलझ जाएंगे, तो फिर से बनाएंगे, तब तक आपका मित्र 2 क्वेश्चन आपसे आगे बढ़। अब देखिए यहां पर क्या इंफॉर्मेशन में गड़बड़ी थी। बाएं छोर से 15वें स्थान पर टी, यानी टी के इधर 14 आदमी ही चाहिए, जबकि 4 1 5 1 6 1 7 7 14 1 15 18 1 19 आदमी तो आ गया है, इसलिए ये 15वें स्थान पर नहीं रह सकता। और दाहिने छोर से 15वें स्थान पर एस है, ये हो सकता है एस के इधर 14 होगा, 4 1 5 9 आदमी आए, ये वाला इंफॉर्मेशन में गड़बड़ी है। हम ये वाला इधर बना सकते थे, ये 9 1 10 4 14 1 15, लेकिन इधर गड़बड़ हो गया, यानी ये डेटा में गड़बड़ी है।
तो क्या होता है ना, बहुत बार अब ये डेटा गड़बड़ कर दिया, हम लोग कहते हैं प्रश्न गलत है। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं क्या है। अगर मेरे प्रश्न में था कि आर एवं एस के बीच कितने व्यक्ति हैं, बोले आर और एस के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो ये तो निकल चुका है, 7 1 8 और 1, इसके बीच में 9 आदमी हैं। तो उसके लिए ये वाला इंफॉर्मेशन का तो जरूरत था ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी आपको मिलेगा कि जो प्रश्न आपसे पूछा गया उसमें इसका जरूरत ही नहीं था, तो गलत डेटा का जरूरत ही नहीं था, तो बाकी इंफॉर्मेशन था उससे तो मेरा निकल रहा था। तो ये चीज भी ध्यान रखिए कि आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है उसके हिसाब से देखिए। इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए वो दोनों डेटा सफिशिएंट था। एक व्यक्ति है ए, उसका बाएं तरफ से स्थान दिया, ए बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, तथा बी दाहिने छोर से 15वें स्थान पर है। दोनों आपस में स्थान बदलते, तो ए बाएं छोर से 18वें स्थान पर रहता है। अब इसमें आपसे 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तीनों सीखेंगे। पहले तरीका थोड़ा सीखिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा पहले सीख। जब भी कोई क्वेश्चन आपका आपस में स्थान बदलने वाला पूछता है, आपस में 2 आदमी स्थान बदलता है और उस पर क्वेश्चन रहेगा, आप ऐसे सोचिए, मान लो एक आदमी का बाएं से स्थान दिया हुआ है और दूसरे व्यक्ति का दाहिने से स्थान दिया हुआ है। मान लेते हैं इधर है ए नंबर ऑफ पर्सन्स, या ए नहीं लिखा, रुको, इधर है मान लो एक्स नंबर ऑफ पर्सन्स और इधर है वाई नंबर ऑफ पर्सन्स। दोनों आपस में स्थान बदलेगा, यानी ये इसकी कुर्सी पर आकर बैठ जाएगा। इसका ये अर्थ होगा कि इधर अब वाई का वाई ही रहेगा और ये उठ करके यहां चला आएगा की कुर्सी पर बैठ जाएगा, यानी इसके इधर एक्स का एक्स रहेगा, खाली आपस में स्थान बदलेगा। तो इनके बीच में पहले जितने व्यक्ति थे वो बीच में अभी भी उतने ही व्यक्ति रहेंगे, वो तो फिक्स रहेगा। खाली 2 आदमी आपस में बदलेगा ना, बीच का आदमी बायां का दाहिना का तो बैठा रह जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, ये परिवर्तन के पहले और ये परिवर्तन के बाद, कोई दिक्कत है? अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी कभी पूछेगा आपस में स्थान बदलने वाला, आप लैंग्वेज में पहले कहां पर है उसको मत ध्यान दीजिए, बाद में किसके विषय में कहा, ए पर परिवर्तन के बाद ए बाएं छोर से 18 और परिवर्तन के पहले ए बाएं छोर से कितना 12, पहले 12 यानी 11 के बाद, और बाद में परिवर्तन के बाद ये 18
यानी 17 के बाद। तो इसका मतलब ए को हम शुरू में ट्रायंगल वाले में लिखेंगे या सर्कल में लिखेंगे, बस वही चीज ध्यान देना है, तो और कुछ नहीं करना है। अब अपने आप पुराना ही तरीका फिर काम, ये केवल ध्यान देना है कि परिवर्तन के बाद जिस आदमी का स्थान देगा, पहले जो स्थान दिया है उन दोनों से क्या है। अगर यही 12 था और बाद में यह 8 हो जाता, यानी पहले बाएं से दूर है बाद में बाएं से नजदीक है, तब उस केस में ट्रायंगल लिखते। पहले बाएं से दूर है बाद में बाएं से नजदीक, तब उस केस में हम ट्रायंगल में ए का नाम लिखते। अब यहाँ ए का नाम यहाँ लिखेंगे और बी यहाँ। अब पढ़िए फिर, ए बाएं छोर से 12 नंबर पर, यानी x का वैल्यू 11, तो यहाँ भी x का वैल्यू 11 फिक्स रहेगा। और बी दाहिने छोर से 15 नंबर पर, यानी 14 के बाद एक 15, तो y का वैल्यू 14, इधर भी 14 रहेगा। जब स्थान परिवर्तन किया तो a यहां चला गया, b यहां चला गया। आ गया, बदल लिया, a यहां चला गया, b यहां चला गया। परिवर्तन के बाद a बाएं छोर से 18, यानी 11 1 12 5 17 1 18, 6 नहीं आएगा, 18 खुद है, तो 11 1 12 5 17 और 1 18 हो जाएगा आपका। तो z का वैल्यू कंफर्म हो गया 5। तैयार है सब कुछ। अब आपसे 3 तरह से प्रश्न आता है। एक होता है कुल कितने व्यक्ति, इन लीजिए 11 1 12 5 17 1 18 और 14 32। एक प्रश्न पूछा जाता है कुल कितने। दूसरा ये पूछा जाएगा ए तथा बी के बीच कितने व्यक्ति। पांच, जो पूछा जाएगा प्रोसेस ये। और तीसरा पूछता है इसमें परिवर्तन के बाद, ठीक है, परिवर्तन के बाद ए का तो नहीं पूछेगा, ए का तो दिया हुआ है, बी का पूछेगा बतलाओ दाहिने से क्या स्थान। बाएं से तो मालूम है 12, इसकी कुर्सी बैठा है। दाहिने से पूछेगा तो 14 1 15 5 20 और 1 ये पूछेगा आपसे। ये 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिवर्तन के बाद दाहिने छोर से बी का स्थान क्या है। आंसर होगा 21वां। समझा गया। इसमें ना केवल वो ध्यान देना है कि आपका परिवर्तन के बाद जिस आदमी का नाम आया, परिवर्तन के पहले उसका नाम क्या है। तो लेफ्ट से 12 और लेफ्ट से 18, उसको हम कहां पर सेट करेंगे तो आसान हो जाए। इसको ध्यान रख करके उस स्ट्रक्चर में सेट कर देना है आपको।